हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है स्वीटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मी मैथ एंड मैजिक। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 के लिए एक वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके ओके सो हमने क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं। राइट, सेट्स कोई भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे हम लोग पढ़ ले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सारे अगर एक जगह अगर हमें लिखना है तो उस पूरी एक जगह को हम क्या बोल देते हैं, सेट बोल देते हैं। जैसे अगर ऑड नंबर्स लिखने हैं तो ऑड नंबर्स का क्या हो जाता है, एक सेट हो जाता है, क्योंकि उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी है कि वो सब क्या है, ऑड नंबर्स है। उस बेस पे हमने उनका क्या बना दिया है, सेट बना दिया। सिमिलरली अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स का एक सेट बन जाता है। ठीक है, तो सेट्स तो हमने पढ़ लिया था 11th क्लास में, और हमने उनके रिलेशंस भी पढ़े थे कि हम रिलेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास थोड़े नंबर्स है या थोड़े एलिमेंट्स है जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 4, और ये हमारे पास बी एक और है जैसे 3 4 5 6। ओके, अब हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि ए टाइम्स बी, या जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी? हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को इसके हर एलिमेंट ऑफ बी के साथ लिखेंगे। जैसे फर्स्ट इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 1 3, दूसरा क्या हो जाएगा 1 4, तीसरा क्या हो जाएगा 1 5, फिर हो जाएगा 1 6, फिर ऐसे 2 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या पढ़ा था, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। उसके बाद हम लोग 3 को लेके चलेंगे, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसके बाद 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6। ओके, सो ये सब क्या हो गए हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए ए और बी के सेट के। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था इन क्लास 11। अब अगर हम बात करें कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन हमेशा क्या होता है, हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा। ये भी हमने पढ़ा था क्लास 11 में कि रिलेशन जो होता है, रिलेशन मतलब आर, वो या तो सबसेट होगा या फिर इक्वल होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के। ठीक है, जैसे अगर हमने मान लो हमने कोई एक रिलेशन ले लिया y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो अगर हम ढूंढे, हमें पता है कि हर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने 1 3 लिया, तो इसमें जो ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसको हम x बोलते हैं, और जो राइट वाला पार्ट होता है इसको हम y बोलते हैं। ठीक है, तो y और x के बीच का रिलेशन अगर हमने ऐसे ही डिफाइन किया है कुछ, दैट y इज इक्वल्स टू 2x, जैसे कि y और 2x। ठीक है, अगर हम 3 2 6 करेंगे तो हमें ये मिलेगा। सो अगर हम देखें कि अगर इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स हो, तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 3 6 और 2 4। यही एलिमेंट्स होंगे हमारे पास जो एलिमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज 2x दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ x विल गिव यू द y। तो हमारे को मिल गया कि रिलेशन ये हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस जो ये पूरा सेट है ए टाइम्स बी का, उसी से हमें रिलेशन वाला सेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसी का सब पार्ट हो गया, इसी का सबसेट हो गया। सो हमें क्या पता चला कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ए टाइम्स बी या ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, हमें ये पता चल गया, ये हमें क्लास 11 में भी पता था। अब हम आते हैं कि क्लास 12 में हम नया क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन, मान लो हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 and 2, और एक और सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ओके, सो अगर अब हम ए टाइम्स बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें क्या क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 3 3। सो हमें ये मिला। ठीक है, अब अगर एम्प्टी रिलेशन में कोई एक ऐसा रिलेशन बोल दूं, जैसे कि रिलेशन मैंने बोल दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, वन, दैट y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 3x होना चाहिए। तो अगर हम y इज इक्वल्स टू 3x देखें तो y हमारे पास क्या है, 1 है, और ये भी 1 है, तो 3 टाइम्स 1 विल बिकम 3। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एलिमेंट देखें तो हमें ये वाला एलिमेंट इसी तरीके से मिल रहा है, दैट y इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो यहाँ तो हमें एक एलिमेंट मिल गया। अगर मैं इसी चीज को चेंज करके कर दूं कि y इज इक्वल्स टू 4x, अगर मैं y इज इक्वल्स टू 4x कर दूं, मतलब y की जो एलिमेंट आएगा मेरे पास वो x में 4 मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो x में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 में 4 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिलना चाहिए, तो मुझे वहाँ नहीं मिल रहा है।
सिमिलरली अगर मैं किसी भी ऐसे एलिमेंट में देख लूँ जहाँ पे मुझे एक्स में 4 मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलना चाहिए तो वो मेरे को नहीं मिल रहा है, तो देख लिया मेरे पास क्या आया रिलेशन, यहाँ पे 0 आया। यहाँ पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें मेरे पास कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर दैट y इज इक्वल्स टू 4x। सो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर कि ये एक एम्प्टी रिलेशन बन गया। ठीक है, समझ में आई बात। और इसको हम दर्शाते किससे, या तो हम खाली सेट दिखाएं या फिर हम फाई दिखाएं, दैट r इज इक्वल्स टू फाई। फाई का मतलब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि वो एम्प्टी चीज को दिखाता है, तो यहाँ पर ये एम्प्टी रिलेशन को दिखाएगा। ठीक है, अब दूसरे हम सेट पे दूसरे टाइप के रिलेशन पे आते हैं, जैसे कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन सेम एज यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं उस रिलेशन के। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ये a टाइम्स b, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके भी 3 तरह के टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन पहला होता है, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और तीसरा होता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये तीनों होते क्या है इनके बारे में समझेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक मतलब हमने सिमेट्री मतलब पढ़ा है हमने बहुत पहले से कि एक की मिरर इमेज बिल्कुल सेम होती है, मतलब इसमें जो हमने पढ़ा वही सेम यहाँ पर हमें अगर हमें मिलता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। जैसे अगर x में जो एलिमेंट है वही सेम अगर y में मिल रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे 1 1 2 2 3 3, ये सब क्या हो गए हमारे, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाते हैं, जिसमें x और y दोनों के दोनों ही सेम एलिमेंट्स होंगे। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के बारे में पढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्सिव वो होता है जिसमें अगर मान लो मेरे पास यहाँ 1 और 2 है, R बिलोंग करता है 1 और 2 से, तो R अगर बिलोंग कर रहा है 2 और 1 से तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब जिसमें x और y और y और x और y दोनों ही रिलेशन मौजूद हो, वो रिलेशन हमारे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे अगर हम यहाँ देख लें, हमारे पास यहाँ 1 2 भी था और 2 1 भी था, तो इसकी ये दोनों एलिमेंट्स इसको क्या प्रूव करेंगे कि रिलेशन कैसा है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आई बात। यही अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो जब मान लेते हैं कि यहाँ पर a और b हमारे पास एक रिलेशन का पार्ट है और एक है r इज बिलोंग टू b एंड c। सो अगर ये इन दोनों कंडीशंस के बाद तीसरी कंडीशन ये फुलफिल हो रही है कि r जो है उसके एलिमेंट्स a और c भी हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसके एग्जांपल्स मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे हम बोल रहे हैं कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है। ओके, अगर अब हम बात करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसके बारे में आप बहुत पढ़ेंगे, दिस कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें ये तीनों ही रिलेशन मिल रहे हो, सिमेट्रिक भी मिल रहा हो, जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, और जो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया। इसके अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। ओके, अब इसी चीज को हम लोग इस क्वेश्चन से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो है हमारे पास एक एलिमेंट एक है जो हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 से लेके 14 तक सारे नंबर्स, और इसमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है x और y के बीच में वो ये डिफाइन किया गया है कि 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। मतलब ये x और y जो एलिमेंट्स है वो इक्वेशन सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहले x एलिमेंट लेते हैं 1, ठीक है, और इसको अगर 3x माइनस वाई वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 1 माइनस वाई इक्वल 0 और माइनस वाई इज इक्वल टू -3, सो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सो हमारे पास एक सेट क्या बन गया, 1,3। ठीक है, अगर अब यही हम 2 के लिए रखें, 2 को अगर यहाँ पुट करते हैं तो 3 2 6, सो 2 की वैल्यू क्या आ गई, अगर हम 2 को x की तरह के पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो सिमिलरली हमें क्या पता चल रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है हमारे पास, तो 3 टाइम्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन 15 की तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स ही केवल 14 तक है। सो हमारे पास सिर्फ 4 ही इसके हमारे पास इसके 4 ही एलिमेंट्स बनेंगे, 5 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था और सिमेट्री के लिए आपको मैंने क्या बताया था। सो मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पहली बात बताई थी कि रिफ्लेक्सिव में अगर मेरे पास ए और बी दोनों ही एलिमेंट है इस आर वाले सेट के, तो बी और ए को भी एलिमेंट होना पड़ेगा इस आर सेट का। सो अगर हम ए और बी किसी भी एक को मान लेते हम ये वाला हमारा ए और बी सेट हो गया, तो मतलब बी और ए हमारा क्या होना चाहिए,
बी और ए हमारा होना चाहिए 3 और 1, लेकिन अब वो हमारे को कहीं दिख नहीं रहा है इसमें कि 3 और 1 सेट है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 1,3 तो हमारा एलिमेंट है आर का, लेकिन 3,1 हमारे एलिमेंट नहीं है आर का। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री में मैंने कहा था कि दोनों ही एलिमेंट सेम होने चाहिए। सो हमारे पास कोई सा भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम है। सो क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या कहा था, ट्रांजिटिव में मैंने आपको कहा था, ट्रांजिटिव में मैंने आपको ये चीज कही थी कि अगर a कॉमा बी एलिमेंट है आर के और b कॉमा सी अगर एलिमेंट है आर के, सो a कॉमा सी को भी एलिमेंट होना पड़ेगा आर के। ठीक है, सो अगर हम इसमें से कोई भी 1 और 3 को ही अगर हम इसके एलिमेंट्स क्या क्या बने हमारे पास 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है, सो अगर 1 3 को हमने ए बी मान लिया, सो बी हमारे पास अगर 3 है तो बी हमारे पास 3 वाला सेट तो ये बन रहा है, सो 3 और 9 ये हो जाएंगे। तो ये तो हमारा एलिमेंट है आर का और ये भी हमारा एलिमेंट है आर का। लेकिन अगर हम ए और सी मतलब 1 और 9, सो अगर हम देखें 1 और 9 यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ये ना तो हमारा ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बना रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ना तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बना रहा है, ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहा है, और ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहा है। अब आपको समझ में आया कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी रिलेशन किस तरह का है, उसमें उसका टाइप कौन सा हम पता कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वेरी गुड। नाउ हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे जिसमें हम पता करेंगे कि वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है हमारे पास n और रिलेशन हमें ये दिया गया है कि x और y जो हैं उनका रिलेशन क्या बैठेगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x जो है वो 4 से छोटा है। और नेचुरल नंबर से मतलब हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस ये 3 ही हो सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब यही होता है जो 0 ना हो और 1 से शुरू हो रहे हो। अब लेस देन 4 बोला है तो मतलब ये 1 2 3 होंगे। अब इसमें y की पोजीशन क्या होगी, x प्लस 5, मतलब x जो भी है उसमें प्लस 5 करना है, तो मतलब 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 रिलेशन तो बन गए। अब हम इसमें चेक करेंगे सबसे पहला कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बताया था कि a और b जो है वो अगर एलिमेंट है r के तो b और a को भी एलिमेंट होना पड़ेगा r का। ठीक है, ए और बी अगर हम 1 और 6 को मान लेते हैं तो ये दोनों तो एलिमेंट है आर के, लेकिन इसका उल्टा दैट इज 6 एंड 1, क्या ये एलिमेंट दिख रहे हैं आपको आर के, नहीं दिख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की तो सिमेट्रिक में मैंने क्या कहा था, सिमेट्रिक में दोनों ही एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा, मतलब ए हो या बी हो तो वो एलिमेंट होंगे आर के। लेकिन यहाँ मुझे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं दिख रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ ये सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ट्रांजिटिव में आते तो ट्रांजिटिव में हमारे को 3 एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि ए और बी अगर एलिमेंट है आर का और बी और सी एलिमेंट है आर का, सो ए और सी को भी एलिमेंट होना पड़ेगा आर का। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ए और बी अगर हमने 1 और 6 को माना है ये एलिमेंट है आर का, लेकिन 6 को वापस x की जगह पे हमारे पास लेने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बची, तो ये सेकंड कंडीशन ही फुलफिल नहीं करा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। इसके बाकी के टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम बाकी के और टाइप्स ऑफ फंक्शन समझेंगे और इसके बारे में और इलैबोरेटिव चीजें समझेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।